क्या आपने कभी सोचा है ये भूकंप, ये बाढ़, ये आग, ये तूफान आखिर क्यों बार बार आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या धरती माँ हमें चेतावनी दे रही है? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान पावर्स में। दोस्तों, भागवत पुराण में लिखा है कि जब पाप और अधर्म का बोझ बढ़ता है तो धरती माँ स्वयं भगवान के पास जाकर कहती है, अधर्मेणाम धीकृतम भूत्वा भारम धार्युतुम क्षमा प्रभु मया सहयते नैतत् तव अवतारम कांक्षये। अर्थात जब अधर्म धरती पर बहुत बढ़ जाता है तो धरती माँ कहती है, प्रभु मैं अब और बोझ सहन नहीं कर सकती, कृपया अवतार लेकर संतुलन स्थापित करें। क्या ये दृश्य आज हम नहीं देख रहे हैं? धरती कांप रही है, नदियां उफान पर हैं, जंगल जल रहे हैं और इंसान असहाय, सिर्फ और सिर्फ असहाय खड़ा है। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है, यो ही हिंसा प्रजावत्सु कृते भूमि पुत्रकः स जीवन मृतकः प्रकोतः पश्चात दुखम समुष्णते। अर्थात जो मनुष्य प्राणियों पर हिंसा करता है वो जीवित होते हुए भी मृतक के समान है और बाद में सिर्फ और सिर्फ दुख ही भोगता है। सोचिए, आज हम जानवरों पर कैसा अत्याचार कर रहे हैं। गाय जिसे माँ कहा गया वो सड़कों पर भूखी मर रही है, हाथियों को पीटा जाता है, कुत्तों को जहर खिला दिया जाता है और पक्षियों के घोंसले पेड़ों के साथ काट दिए जाते हैं। क्या ये हमारी ही क्रूरता का फल नहीं कि प्रकृति अब हमसे मुंह मोड़ रही है? भविष्य मालिका में महर्षि अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, कली काले मनुष्याणाम लोभाद धर्मो नश्यति भूकंपते जलम कृदम वह्नि सर्वत्र दह्यते। अर्थात कलयुग में जब मनुष्य लोभ और अधर्म में डूब जाएगा तब धरती कांपेगी, जल क्रोधित होगा और अग्नि चारों ओर से जलाएगी। क्या ये भविष्यवाणियां सच होती हुई नहीं दिख रही? वायरल वीडियो आपने देखे होंगे जहां बाढ़ में बहती हुई गाड़ियां, आग में जलते हुए जंगल और मासूम जानवर, भूकंप में ढहती इमारतें और बेबस चीखते लोग, ये सब उस भविष्यवाणी की गूंज नहीं है? तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम इन आपदाओं से डरकर बैठ जाएं या इन्हें एक चेतावनी मानकर बदलना शुरू करें? अब खुद सोचिए, अगर हम पेड़ बचाएंगे, नदियां स्वच्छ करेंगे और पशु पक्षियों की रक्षा करेंगे तो क्या धरती माँ हमें फिर से आशीर्वाद नहीं देगी? दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि सच्चा धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जाने में नहीं बल्कि प्रकृति की और जीव जंतुओं की रक्षा करने में है तो कमेंट में लिखिए आप सहमत हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई समझे, हर कोई जाने कि आपदा डराने नहीं बल्कि हमें जगाने आई है। याद रखिए, अगर हम अच्छे मनुष्य बनकर प्रकृति और जीव जंतुओं से प्रेम करेंगे तो धरती माँ भी हमारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी, वरना वही माँ विनाश का कारण भी बन सकती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसके सभी पुत्र समान होते हैं। आज का ये विषय आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अगर आप सहमत हैं तो किसी बड़े चमत्कार या फिर कोई बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। अपनी ओर से प्रयास करें। जब सब मिलकर प्रयास करेंगे तो बदलाव अवश्य होगा। इसी विचार के साथ
हम इस विषय को समाप्त करेंगे। अगर आप भी कोई कहानी, किस्सा या कोई ऐसी घटना जिसने आपको प्रेरणा दी हो हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हम किसी खास विषय पर वीडियो लेकर आए या हम किसी खास विषय पर चर्चा करें तो अपना सुझाव जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले एक नए विषय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।